अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़मीन के खसरा नंबर की मदद से हम खसरा की जगह ऑनलाइन किस तरह मालूम करते हैं। मैं आपको खसरा नंबर की मदद से ज़मीन की लोकेशन यानी कि उसकी जगह मालूम करने का तरीका बताऊंगा कि आया कि वो ज़मीन जो है आपकी ऑन रोड है कि ऑफ़ रोड है, किस जगह वाक़या है। जो है आपको मैं ऑनलाइन तरीका बताऊँगा कि ज़मीन के खसरा नंबर की मदद से हम किस तरह उसकी जगह की लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि हम अपनी ज़मीन का तयन किस तरह करेंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी ज़मीन जो है क्या मेन रोड पे वाक़या है या ऑफ रोड है या बैरानी इलाके में है या ज़रखेज़ है या बंजर है। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी ज़मीन कौन सी है, क्योंकि अब आपके पास फ़र्द होती है तो फ़र्द में ये ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं लिखी होती, क्योंकि उसमें आपका मुरब्बा नंबर होता है, खसरा नंबर होता है। ठीक हो गया, वहाँ पे जगह का तयन नहीं होता कि आपकी ऑन रोड है, ऑफ रोड है, ठीक हो गया, बैकवर्ड एरिया है, कौन सा है। ठीक हो गया, इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसको आप फॉलो भी कर लीजिएगा। कोई भी इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जगह का मालूम करने के लिए जो है आपके पास 3 चीज़ें होना लाजमी है, यानी कि ऑनलाइन अगर आप मालूम करते तो सबसे पहले आपको जो ज़मीन आपकी किस ज़िले में है, ठीक है, एक तो आपको ज़िले का नाम पता होना चाहिए, दूसरा आपको तहसील का नाम और तीसरा आपके पास मौज़े का नाम। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास चौथा जो है खसरा नंबरान होने चाहिए। ठीक हो गया, खसरा नंबरान तो लाजमी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर खसरा नंबर होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो खसरा नंबर वाली ज़मीन है वो किस जगह पे है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल देखें सिर्फ ज़िला है, ठीक हो गया, और आपके पास सिर्फ आपको मौज़े का नाम पता है, तो तहसील का नाम आप जो है वो मालूम पहले कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसका तरीका भी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। और जो है हमें खसरा नंबरान का तयन करने के लिए जो है ना कानगोई की भी लाजमी ज़रूरत होती है कि कानगोई कौन सी है, उसकी कानगो कौन सी लगती है। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक हो गया, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करना है, आपने ई स्टैम्प की वेबसाइट पे आना है। ई स्टैम्प की वेबसाइट का तो अब हर बंदे को पता है। ठीक हो गया, आपने ये ई स्टैम्प की वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे है तीसरा कैलकुलेट डीसी रेट, डीसी वैल्यूएशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने विंडो ओपन हो गई है। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपके पास देखी हुई होगी, यहाँ पे हम डीसी रेट निकालते हैं। ठीक हो गया, ये डीसी रेट निकालने का तरीका है। अब एक चीज़ जो न्यू है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। यहाँ पे एक ये चीज़ ये देख रहे हैं, ये एक निशान ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, ये चीज़, ठीक हो गया, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इस चीज़ का आपको नहीं पता। ये देखिए, इसके ऊपर मैं माउस रखता हूँ तो ये आ रहा है फाइंड एरिया। ठीक हो गया, आप ये नक्शे पे क्लिक करेंगे, ये वाला, ये जो जिस पे मैंने रखा हुआ है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने अपना एरिया सिलेक्ट करना है कि आपका अर्बन है कि रूरल है। ठीक हो गया, इन दोनों में से आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, तो मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए रूरल कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, ये हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे मौज़ा अपना सिलेक्ट करना है। सिर्फ देखें, यहाँ पे अब वो तहसील नहीं मांग रहा, सिर्फ मौज़ा। ठीक हो गया, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अब कानगोई का पता लगाने के लिए अपना मौज़ा सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक हो, यहाँ पे लिख देता हूँ अपना मौज़ा, ये मैंने लिखा, ये मेरा आ गया। ठीक हो गया, ये देखिए, अब मैंने जैसे ही सर्च किया है तो यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट भी आ गया, यहाँ पे तहसील भी आ गई, उसकी कानगोई भी आ गई और मौज़ा भी आ गया। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है पहले कि तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और कानगोई कौन सी है और मौज़ा, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने यहाँ से देख लेनी है। ठीक हो गया, अब हम जाते हैं यहाँ पे, आपने फिर वापस आना है कि यहाँ पे एडवांस सर्च का क्लिक ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, ये कॉर्नर पे एडवांस सर्च, आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस सर्च पे। एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अब ये पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना वहीं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने निकाला था अभी यहाँ पे आपने जो है तहसील सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया, तहसील आपने पहले भी वहाँ से देख ली थी। ठीक हो गया, आप यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करिए। कानगोई जो आपने अभी जहाँ देखी थी वो आपने वहीं सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया, आपके क्योंकि
अक्सर औकात हमें नहीं पता होता कि हमारी कानगोई कौन सी है मौज़ा की। ठीक हो गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो इससे पहले वाला स्टेप था उसमें कानगोई निकालने का तरीका बता दिया। अब यहाँ पे हम अपना मौज़ा कानगोई सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने देखी थी। उसके बाद यहाँ पे मौज़ा सिलेक्ट करेंगे जो हमारा मौज़ा था। ठीक हो गया। ये हम मौज़ा सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये हमारा, एक सेकेंड, ये मौज़ा किधर गया, स्क्रॉल करता हूँ, ये ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ज़मीन का खसरा नंबर, अब जो मेन चीज़ है खसरा नंबर आपकी फ़र्द पे लिखा होता है। ठीक हो गया। जो फ़र्द का लास्ट पेज होता है वहाँ पे जहाँ पे मुरब्बा नंबर होते हैं वहाँ पे खसरा नंबर लिखा होता है। तो आप वहाँ पे खसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमारा है 30, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जैसे ही हम खसरा नंबर सर्च करेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। ये देखें, अब ये उसने डिस्ट्रिक्ट तहसील कानगोई मौज़ा दे दिया, ये हमारा खसरा नंबर आ गया है। ठीक हो गया। अब जो हमारी लैंड क्लासिफिकेशन है, हमारी ज़मीन जो है एग्रीकल्चर है और बरीन और बंजर कदीम है, यानी कि हमारी जो ज़मीन है वो ज़री है लेकिन वो फ़िलहाल जो इस टाइम है वो बंजर कदीम में आ रही है। ठीक हो गया कि हमारी ज़मीन जो है बंजर है और वो है ऑफ रोड, यानी कि मेन रोड से नीचे वाले हिस्से में है हमारी, यानी कि वो ऑफ रोड है, वो ऑन रोड नहीं है। जो ऑफ रोड होगी तो यानी कि वो मेन रोड से काफ़ी बैकवर्ड एरिया में है हमारी, यानी कि बैक में जाके हमारी ज़मीन है। ये लोकेशन, जो हमने लोकेशन निकालने का आपको तरीका बताया था वो ये आ गया। ठीक है। इसी तरह आप अपनी ज़मीन का कोई भी खसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपनी ज़मीन का जो भी खसरा नंबर लिखेंगे उसकी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह आपको आसानी होगी अपनी ज़मीन तलाश करने में। पटवारी भी इस तरह ही निशानदेही करते हैं। ठीक हो गया। आपकी ज़मीन का इस तरह तयन हो जाएगा कि आपकी ज़मीन ऑन रोड है कि ऑफ रोड है। ठीक हो गया। यानी कि मेन रोड के ऊपर है या मेन सड़क के ऊपर है। ठीक हो गया। या आपका बैकवर्ड है। ठीक हो गया। इससे आप जो भी अपना खसरा, यहाँ पे अगर आप खसरा नंबर गलत लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गलत, तो यहाँ पे सर्च में आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक हो गया। यानी कि रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपका एरिया खसरा नंबर में नहीं आता, ठीक हो गया, जैसे ये खसरा नंबर में आ रहा है, नहीं आता, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, स्क्वायर नंबर ऑब्लिक किला नंबर। यहाँ पे आप अपना मुरब्बा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे किला नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगी। ठीक है। ऑफ रोड है कि ऑन रोड है या ऑन लिंक रोड है, जो भी है वो यहाँ पे है, आपको फौरी तौर पे आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपनी ज़मीन का जो है लोकेशन चेक कर सकते हैं कि ऑफ रोड है कि ऑन रोड है, अपने खसरा नंबर की मदद से, मुरब्बा नंबर की मदद से और किला नंबर की मदद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी फ़र्द निकालने का तरीका, ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करने का तरीका वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उनको देख के भी वहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह आप अपने ज़मीन का रिकॉर्ड या ज़मीन की फ़र्द निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी खसरा नंबर और किला नंबर आपकी फ़र्द में मौजूद होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का मैंने लिंक दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे आके हमें फॉलो करें और अपना जो है जो पैगाम देना चाहें या सवाल पूछना चाहें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।